मध्य प्रदेश में मां तुझे प्रणाम योजना फिर से शुरू हो गई है। योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन से की। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 196 लाडली लक्ष्मियों को बाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया है। कार्यक्रम में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी मौजूद रही हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा है कि मेरे पास सीएम बनने के बाद सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना ही बनाई थी। सीएम ने कहा कि बेटियों हम जैसा सोचते हैं और करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। मेरे पिताजी चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, मेरा मन कहता था कि मैं कुछ बड़ा करूं। बड़ा करते करते मैं मुख्यमंत्री बना और लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज दो योजनाओं का संगम है, एक जो हमारे हृदय से निकली लाडली लक्ष्मी योजना और दूसरी मां तुझे प्रणाम, जो भारत माता के प्रति देशभक्ति का भाव पैदा करने के लिए शुरू की गई है। यह योजना बीच में बंद कर दी गई थी। हे मां तुझे प्रणाम योजना लाडली लक्ष्मी योजना के शुरू कदमों से ही प्रारंभ की है। माननीय सीएम साहब ने ये लॉन्च की थी लाडली लक्ष्मी पहले तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे कि छोटी छोटी लाडली लक्ष्मी आती थी हम लोगों की गोद में, हम लोग लेते थे इतनी छोटी, और कोई टोपा पहनी है तो कोई कुछ अच्छी ड्रेस पहनी है और सर्टिफिकेट उनकी माँ अच्छे से हमें दिखाती थी। और आज वही सीएम साहब अभी वही कह रहे थे कि वही जो बेबीज थी वो आज हमारे सामने हैं, हंसती गाती खेलती बड़ी हो गई। और कितने लाखों हमारी लाडली लक्ष्मियों के माँ सिर्फ मामा नहीं है, पिता भी हैं, भाई भी हैं, सब चीज हैं हमारे सीएम साहब। ये एक ऐसी योजना थी, मैं आपके सामने कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पे सब मुख्यमंत्री जो दूसरे प्रदेशों के थे उनने सारे अपनाया। और मैं कहती हूं आज कि माननीय सीएम साहब ने ये जो मां तुझे प्रणाम लॉन्च किया था हमारे स्पोर्ट्स विभाग से, ये भी दूसरे मुख्यमंत्री अपनाएंगे, ये मुझे पूरा इसमें विश्वास है। 2006 में मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी हो, लखपति होना चाहिए। तो उनने पहले सोचा कि नए मुख्यमंत्री बने जोश में कह रहे होंगे, कुछ दिन में भूल भाल जाएंगे। तो मुझे उन्होंने कहा इम्पॉसिबल सर, ये हो नहीं सकता है, कैसे लखपति बन जाएगी बेटी। खैर वो लंबी कहानी, आज उसको मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने एक ही बात कही कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाली बेटी लखपति होगी ही। और आज मेरी बेटियां इतनी बड़ी हो गई, आज मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटियों पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़े, इनकी आंखों में कभी आंसू ना आए। मेरे मन में ये भाव आया कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा तो अपने सेना करती है, सैनिक करते हैं। कई बार अपन सुनते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हो गई, अपने सैनिकों ने आतंकवादियों को मारा, और कई बार अपने सैनिक भी शहीद होते हैं। आर्मी के अफसर हो, बाकी अफसर हो, ये सेना ही है। जब जरूरत पड़ी तो पाकिस्तानियों को आतंकवाद का जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सीमा में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और उनको ठिकाने लगा के वापस लौट आई। हम यहां चैन से इसलिए है कि वो दिनों रात वहां बर्फीले पहाड़ों पर खड़े हैं। राजस्थान की तपती दोपहरी में पारा पहुंच जाता है टेम्परेचर का 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जवान खड़ा है सीमा पे। मैं भी बॉर्डर पे होके आया हूं, तो मन में ये भाव पैदा हुआ कि हम यहां बैठे कम से कम वहां जाके देखें तो कि हमारे सैनिक, हमारी सेना, वीर जवान किन परिस्थितियों में हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। और इसलिए हमने तय किया मां तुझे प्रणाम, क्योंकि उनके कारण मां मतलब भारत माता सुरक्षित है।